पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? करनी का मैथ। करनी मैथ में क्या करना होता है वो देखें कैसे हल करते हैं। करनी का मैथ ना रूट वाला जो होता है ना, रूट वाला जो मैथ आता है उसको करनी मैथ बोलते हैं, समझ गए? पहला क्वेश्चन है आप लोग का 6√5 गुना 2√5 बराबर बराबर मतलब कितना होगा? 6√5 को 2√5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, ये कह रहा है ना। 6√5 को 2√5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, ये कह रहा है, समझिए। तो आप क्या करिएगा ना, यहाँ पर बराबर दे लेते हैं और जो संख्या है ये 6 और ये 2 इसको गुना कर देंगे। 6 और 2 को गुना करें कितना होगा? 6 दूना 12। चलो इसको फिर से एक बार 12 लिख दिए। 12 कैसे वो समझ में आ गया? गुना फिर देंगे गुना और ये √5 और ये √5 को गुना करेंगे तो √5 और √5 गुना होता है ना, फ्रेश 5 हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा, रूट नहीं रहेगा। √5 और √5 गुना करेंगे क्या हो जाएगा? फ्रेश 5। क्या हो जाएगा? फ्रेश 5 हो गया। कैसे फ्रेश 5 आया, समझ में आ गया है? अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर आपस में गुना कर देंगे तो 12 × 5 = 60। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 60। समझ में आ गया? ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर 6√5 भागा 3√5 बराबर कह रहे 6√5 को 3√5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, वो कह रहा है। 6√5 को 3√5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, वो कह रहा है सवाल। समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे, इसको बट्टा में लिख लेंगे। भागा मतलब बट्टा। 6√5 बट्टा 3√5। अब देखिए बहुत आसान हो गया है। 3√5 √5 कट जाएगा, कट जाएगा ना। अब ये 3 और 6 भी कटेगा। 3 × 1 = 3, 3 दूना 6। कितना आ गया? 2। कितना आ गया? 2। यानी 6√5 को 3√5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया है? अब अगला क्वेश्चन देखिए। ये है आपका 8√15 को भागा करना है 2√5 से। 8√15 को भागा करना है 2√5 से तो कितना आएगा, कितना बार में भाग लगेगा वो पूछ रहा है। हम इस तरह से लिखेंगे इसको, 8√15 को ऊपर लिखेंगे है ना, बटे 2√5 को नीचे लिखेंगे, 2√5 को नीचे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 15 तो ऐसे कटेगा नहीं, देख रहे हैं आप, कट सकता है, अंदर अंदर भी काट सकते हैं आप। 2 से इसको पहले काट लीजिए, 2 से इसको पहले काट लेंगे। 2 × 1 = 2 और 2 × 4 = 8। और ये रूट का अंदर अंदर वाला कट जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। या फिर इसको हम फ्रेश में लिख सकते हैं। 15 को तोड़ देते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √5 गुना √3। √5 और √3 को गुना करेंगे तो √15 आएगा। रूट दे देंगे और 5 दिया 15, यानी 15 जो है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √5 गुना √3। कोई दिक्कत क्या? अब नीचे मेरा क्या है, √5 क्या है, समझ रहे हैं ना। और यहाँ जो हम काटे ये 4 बार में इसको बगल में लिख देंगे ऐसे गुना देके, कोई दिक्कत। और नीचे हमारा √5। अब ये √5 और ये √5 कट गया तो बचा क्या, बचा 4 और ये √3, 4 √3 बार में कटेगा। कोई दिक्कत? अच्छी तरह समझ में आया? ठीक है, तो आगे बढ़ जाएं। अब इसमें माइनस करना है, इसमें घटाना है। इसमें क्या करना है, घटाना है। 5√3 में 2√3 घटा लेना है तो कितना आएगा। सिंपल समझिए आप, एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है। आप इसको इस तरह समझिए, ये कितना है, 5 है, कितना है 5, और ये कितना है, √3 है। उसमें 2√3 घटा लेना है। 5√3 में 2√3 घटा लेना। इसको इस तरह समझेंगे, ये 5 है, अगर मान के चलिए √3 को हम आम मान लेते हैं, आम √3 को क्या मान लेते हैं, आम। तो इधर आपका 5 लिखा हुआ है तो 5 आम, क्या 5 आम। √3 को क्या माने, आम। √3 क्या माने, आम। तो यहाँ पर कितना है, 5 आम। ये 5 है और इसको हमने क्या माना है, आम। तो 5 आम है, उसमें घटा लेना है कितना, 2 आम। √3 को तो आम ना मान चुके हैं, तो 5 आम में घटाएंगे 2 आम तो क्या आम बचेगा, आप लोग सिंपल समझ सकते हैं। 5 आम में 2 आम घटाइए तो कितना आम बचेगा, 3 आम। हाँ, तो 3 लिख के आम लिख दो, बोले तो √3 लिख दो। समझ में आ गया? कि नहीं आया? और ऐसे देखिए सर, थोड़ा गड़बड़ा सकते हैं आप, सिंपल है, बहुत सिंपल, समझिए। 5 आम में 2 आम घटा लिए हम तो कितना बच गया,
3 आ गई। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है 5 + √5 × 5 - √5 का मान है। यहाँ कितना मान आएगा, इसको हल करेंगे तो कितना मान आएगा वो पूछ रहा है, समझ रहे हैं ना। तो इसको आप दो तरह से बना सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा गुना कर सकते हैं। सिंपल समझिए, गुना भी करके ला सकते हैं और फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। मैं आपको फॉर्मूला अप्लाई करके बता दे रहा हूं। देखो एक फॉर्मूला है a + b × a - b, a + b × a - b बराबर a² - b²। क्या होता है? a² - b²। कोई दिक्कत क्या? अब आपको समझना है, ये भी ये a हो गया और ये b हो गया, ये a हो गया और ये b हो गया, समझ गए। तो ये क्या हो गया, ये आपका a + b के रूप में है, फिर ये वाला a - b के रूप में है, समझिए समझिए ना। अब जब a + b है और ये a - b के रूप में है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a² - b²। तो a की जगह में तो a नहीं लिखना है, तो a के रूप में है, तो a की जगह में हम क्या लिखेंगे 5, a की जगह में 5 का स्क्वायर घटाओ b की जगह में कितना √5। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग a का स्क्वायर बना लेंगे माइनस इसको b का स्क्वायर बना लेंगे। इसी रूप में आया है, a + b × a - b बराबर a² - b² के रूप में आया है। बात समझ गए। तो इसको अब हम लोग a² - b² के रूप में बना दिए। अब देखो इसको क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर बोले तो 5 × 5, 5 का स्क्वायर मतलब 5 × 5। तो 5 × 5 करेंगे क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 25 यहाँ पर लिखाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत माइनस। अब देखो यहाँ पर सिंपल है, ये रूट है, रूट चिन्ह है, ये रूट चिन्ह और ये स्क्वायर चिन्ह, रूट और स्क्वायर हट जाता है। सिंपल याद रखना, रूट और स्क्वायर हट जाता है, रूट और स्क्वायर हट जाता है। तो रूट और स्क्वायर हट जाएगा तो बचेगा क्या, 5, समझ गए। तो 5 लिख देंगे। अब यहाँ हो गया आपका 25 घटा 5, 25 में 5 घटाएं कितना आ जाएगा 20, ये 20 आंसर होगा इसका, समझिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है परिमेयकरण होगा, परिमेयकरण होगा 1/2 + √3 का परिमेयकरण होगा, 1/2 + √3 का परिमेयकरण होगा। परिमेयकरण कैसे करते हैं, परिमेयकरण करने के लिए इसको पहले लिखेंगे हम 1/2 + √3, यहाँ पर गुना चिन्ह देंगे और जो नीचे वाला है 2 + √3 है, इसको अंश में भी गुना करेंगे और हर में भी गुना करेंगे, अंश में भी गुना करेंगे और हर में गुना करेंगे। इसको नीचे जो है उसी को, नीचे जो है उसी को गुना करना बोले तो इसको लिखेंगे 2, चिन्ह बदल के गुना करना। ये 2 + √3 है, इसको करेंगे 2 - √3 बटा 2 - √3। यहाँ पर बात समझ में आया कि नहीं आया, आ गया कि नहीं आया, कोई दिक्कत क्या। तो अब ये क्या हो जाएगा देखिएगा, अच्छी तरह समझ में आया। नीचे जो रहेगा, हर में जो रहेगा उसका चिन्ह बदल लेना है और अंश को भी गुना करना है और हर को भी गुना करना है, दोनों में सेम चीज लिखना है, समझिए। हर परिमेयकरण कहते हैं इसको। तो 2 + √3 है, उसको गुना चिन्ह यहाँ पर दिए और अंश के लिए लिखे 2 - √3 और हर के लिए भी 2 - √3, समझिए। आप क्या करेंगे, यहाँ पर उसको गुना करेंगे, 2 - √3 को 1 से गुना करेंगे, 2 - √3 को 1 से गुना करेंगे। 1 से किसी भी संख्या को गुना करने से उतना ही रहता है ना, तो ऊपर हो जाएगा हमारा 2 - √3 / अब देखो नीचे वाला एक फॉर्मूला में आ गया, जो अभी आप लोग मैथ बनाए थे यहाँ 5 नंबर, सेम टू सेम उसी तरह से आ गया। ये जो गुना चिन्ह है देख रहे हैं आप, नीचे है 2 + √3 × 2 - √3 है ना, यानी ये भी a + b × a - b के रूप में आ गया है, a + b × a - b के रूप में। इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं, a² - b² के रूप में। बोले तो 2 का स्क्वायर है ना माइनस √3 का स्क्वायर, समझ गए। अब आगे देखेंगे, यहाँ पर ये ऊपर वाला उतार देना है 2 - √3 बाई, अब देखो 2 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, कितना होगा 4 माइनस, फिर इसमें रूट और स्क्वायर हट जाएगा, रूट और स्क्वायर हटेगा तो फ्रेश 3 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 - √3 बाई 4 में 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 1,
तो यही इसका हल परिमीकरण किए तो आया। कोई दिक्कत नहीं सर। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर भी आप देखेंगे 3 + √3 इंटू 3 - √3 बराबर है, इतना बराबर कितना होगा वो पूछ रहा है। तो देखिए ये भी, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो a + b, और ये भी 3 है तो a के रूप में भी है माइनस आपका ये b, तो ये भी आपका a + b इंटू a - b के रूप में है। a + b इंटू यहाँ भी फॉर्मूला लिखे हैं ना 5 नंबर में, 5 नंबर में जो फॉर्मूला लिखे हैं उसी की तरह इसको भी बनाना है, सेम है क्वेश्चन। तो इसको हम क्या करेंगे, a + b इंटू a - b बराबर फिर a² - b² के रूप में। तो a की जगह में हमारा क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया, माइनस b की जगह में क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत क्या? और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 × 3, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, घटाओ फिर इसमें √r² हट जाएगा, √r² तो क्या हो जाएगा √3, क्या हो जाएगा आ रहा है समझ में? तो अब 9 में आप घटाना है, 9 घटाओ 3, 9 में 3 घटा लेंगे कितना आएगा 6 इसका आंसर होगा, इतना बराबर 6 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत क्या? अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका 1/√2 के हर का परिमेयकरण है, 1/√2 का हर का परिमेयकरण करना है, समझ रहे ना? तो यहाँ पर सिंगल संख्या नीचे 1/√2 लिखेंगे और हर परिमेयकरण करने के लिए फिर वही नीचे जो संख्या रहेगा, यहाँ चूंकि एक ही संख्या है इसलिए इसी को गुना करना है, ऊपर भी और नीचे भी, √2/√2 इसी को गुना कर देना, ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर भी और नीचे भी, समझ रहे? ये हर है, नीचे वाला हर है, उसी का परिमेयकरण करना है। यहाँ लिखा हुआ हर का परिमेयकरण, आंसर हर होता है ना दो चीज, ऊपर वाला अंश कहलाता है, नीचे वाला हर कहलाता है, तो हर का परिमेयकरण करना है। ठीक, तो हर का परिमेयकरण में यहाँ √2 है तो इसी को ऊपर गुना कर देना और नीचे भी गुना कर देना। ठीक है, अब इसको गुना कर लेंगे, √2 × 1 यानी √2 को 1 से गुना करेंगे तो √2 होगा, और देखिए √2 को √2 से गुना करेंगे तो सीधे फ्रेश 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √2 को √2 से गुना करेंगे तो फ्रेश 2 कैसे होता है जरा समझिएगा। इधर देखिए √2 और √2 गुना करेंगे तो हो जाएगा √4, कितना होगा ना भाई? अब √4 का वर्गमूल निकालते हो, 4 का वर्गमूल कितना हो जाता है 2 हो जाता है, तो वही 2 यहाँ पर लिखा गया है। बात समझ गया? नहीं समझे? ये इसका आंसर हो गया √2/2। कोई दिक्कत नहीं? ओके, नोट